मेरे बच्चे ध्यान से सुन। आज मैं जो कहने आई हूँ वो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ। सुनो मेरे बच्चे, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा संदेश है जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। चाहे लोग कितना ही जोर लगा ले, कितना ही रोएं, गिड़गिड़ाए, जो नियति ने तय किया है वह नहीं बदलेगा। यह नियति का फैसला है और इसे तुम्हें मानना ही होगा, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारे भले के लिए है। समझ लो, यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। सबसे पहले तुम्हें यह करना है, अपने मन में इस शक्ति को याद करो जिसे तुम मानते हो। चाहे तुम किसी भी धर्म को मानते हो, अपने उस ईश्वर को, उस शक्ति को धन्यवाद दो। 111 लिखकर धन्यवाद दो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यह बातें तुम्हें अपनी ओर खींच रही हैं, जैसे कोई आंतरिक आवाज तुम्हें बता रही है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तो समझ लो यह तुम्हारी उस शक्ति का इशारा है। वो चाहती है कि तुम यह सुनो, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो बहुत गिड़गिड़ाएंगे, बहुत रोएंगे, शायद अपने पुराने कर्मों को याद करेंगे। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जब चीजें उनके लिए मुश्किल होंगी, तब वह चाहेंगे कि तुम उनके साथ रहो, उनका साथ दो। लेकिन सुनो, यह नियति का फैसला है। अगर वो शक्ति जिसे तुम मानते हो नहीं चाहती कि तुम उन लोगों के साथ रहो जिन्होंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें रुलाया, तुम्हें दर्द दिया, तो तुम्हारी मर्जी से ज्यादा उनकी मर्जी मायने रखती है। वो शक्ति जो सब देख रही है, उसे तुम्हारा अच्छा बुरा सब पता है। तो सबसे पहले इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो। अपनी उस शक्ति को याद करो और धन्यवाद दो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो तुम्हें बहुत प्यार से देख रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। मुझे लगता है यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। हाँ, इंसाफ। आज का जो संदेश है वो यह है कि तुम्हारी जिंदगी में जो पुरानी मुश्किलें थी, जो कर्मों की गांठें थी, वो अब खत्म होने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं यह बात बिना किसी हिचक के कह रही हूँ। जो लोग तुम्हारे साथ गलत हुए, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, जिनकी वजह से तुमने आंसू बहाए, शायद बहुत दर्द सहे, उनसे तुम्हारा सारा हिसाब किताब अब खत्म हो रहा है। तुम उनसे दूर हो रहे हो, पूरी तरह से अलग हो रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच जो पुराने कर्मों का लेन देन था वो अब पूरा हो चुका है। तुम लंबे समय से उस बोझ को ढो रहे थे, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। मुझे तो ताली बजाने का मन कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। यह जो पुराना अध्याय था वो अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी से वो लोग, वो परिस्थितियां जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, अब खत्म हो रही हैं। और जानते हो क्या, तुम अब बहुत तेजी से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। एक ऐसी शुरुआत जो प्यार, सच्चाई और खुशी से भरी होगी। यह पुराना अध्याय बंद करके तुम अपने उस सच्चे रास्ते की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए बना है। तुम अपने सच्चे प्यार, अपने उस खास इंसान की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ पुरानी चीजें जो बहुत नकारात्मक थी, बहुत खराब थी, उन्हें तुम पीछे छोड़ रहे हो सकता है तुम खुद पर कुछ काम कर रहे हो, जैसे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। अगर ऐसा है तो जरूर बताना। तुम अपने उस खास इंसान के साथ एक गहरे रिश्ते की ओर बढ़ रहे हो। चाहे अभी तुम दोनों के बीच दूरी हो, बातचीत ना हो या कोई और स्थिति हो, तुम जल्द ही अपने उस खास इंसान के साथ एक नए स्तर पर जुड़ने वाले हो। अगर
शादी अभी तक नहीं हुई है तो शादी पक्की हो सकती है, और अगर शादीशुदा हो तो कोई खूबसूरत पल जैसे परिवार में नन्हा मेहमान आने की खुशी तुम्हें खास महसूस कराएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम दुनिया के सबसे खास इंसान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत खास महसूस कराने वाला है। कुछ लोगों के लिए यह बात बहुत खास है। तुम अपने उस सच्चे साथी के साथ एक गहरे रिश्ते में जल्द ही आ सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े चमत्कार होने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे। यह बदलाव इतने शानदार होंगे कि तुम उन्हें जल्दी से अपनाने वाले हो। कुछ शानदार मौके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आवाज, सब कुछ बहुत मजबूत नजर आ रहा है। तुम निश्चित रूप से अपने उस खास इंसान के साथ एक खूबसूरत रिश्ते की ओर बढ़ रहे हो। बहुत सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हैं। जल्दी से इस खुशी को अपनाओ और उस ऊर्जा को धन्यवाद दो जो तुम्हें इस खास इंसान से मिलाने वाली है। अगर तुम में से कुछ लोग अभी अकेले हैं और अपने सच्चे प्यार का इंतजार कर रहे हैं, तो वह इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम एक गहरे सच्चे रिश्ते का हिस्सा हो। तुम्हारे उस खास इंसान को भी यह बात समझ आ चुकी है कि तुम दोनों के बीच कुछ खास है, एक गहरा बंधन है। तुम उन लोगों के साथ जुड़ रहे हो जो तुम्हारे लिए बने हैं। वो लोग जो तुम्हारी तरह सोचते हैं, तुम्हारी तरह महसूस करते हैं, जिनका दिल तुम्हारी तरह साफ और प्यारा है। ऐसे नेक दिल, सच्चे लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो और उन लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें खास महसूस कराएंगे। लेकिन अगर तुम हाल ही में या अभी भी ऐसे लोगों के बीच हो जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें कभी सराहा नहीं, चाहे तुमने उनके लिए कितना ही कुछ किया हो, तो अब वो लोग तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं। जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है, वैसे ही वह नकारात्मक लोग तुम्हारी जिंदगी से हट रहे हैं। वो ऊर्जा जो तुम्हें आगे बढ़ा रही है, इन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर रही है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें निराश किया, जिन्होंने तुम्हें अकेला महसूस कराया, उन सबको पीछे छोड़कर तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो। वे सदैव तुम्हारे साथ हैं और सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त कर दो। जो भी भय तुम्हारे भीतर है, उसे त्याग दो। जो भी शंका तुम्हारे मन में है, उसे समाप्त कर दो। अब केवल एक ही मार्ग है, माँ काली का मार्ग। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, अब वे अपने ही कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकते। माँ काली का न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, माँ काली का स्मरण। जब भी समय मिले, उनका नाम लो, उनका ध्यान करो और अपने मन को शांत रखो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हारे सभी शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को समझना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह जानना है कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि माँ काली के आशीर्वाद से जन्मे हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होगा।
अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सुख, शांति और समृद्धि होगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब बस तुम्हें अपने मन को शांत रखना है, माँ काली की भक्ति में लीन रहना है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन परिस्थितियों और कठिनाइयों ने तुम्हें इसे पहचानने से रोक दिया। अब जब माँ काली स्वयं तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह यूं ही नहीं हुआ। यह सब एक गहरी योजना के तहत हुआ, लेकिन यह योजना उन लोगों की थी जो तुम्हारे खिलाफ थे। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें कमजोर करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने छल किया, धोखा दिया, झूठ फैलाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। आज वे सभी लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझ चुके हैं। उनके जीवन में अब वही समस्याएं आ रही हैं जिनका उन्होंने तुम्हारे लिए निर्माण किया था। वे अब भयभीत हैं, वे अब चिंतित हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी चालें अब उल्टी पड़ने लगी हैं। उन्होंने तुम्हें तकलीफ देने के लिए जो भी किया वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें अब केवल एक ही कार्य करना है, अपने मन को शांत रखना और माँ काली की भक्ति में लीन रहना। तुम्हें किसी भी प्रकार का बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली स्वयं न्याय कर रही हैं। तुम केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह ऊर्जा अस्थिर हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हें बार बार घेरने की कोशिश की, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की योजना बनाई। लेकिन वे यह भूल गए कि जब एक सच्चे भक्त का हृदय शुद्ध होता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर बनाए थे। यह बंधन केवल मानसिक थे, केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित थे। जब तुम इन्हें तोड़ दोगे तब तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तब तुम वह बन जाओगे जो बनने के लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। यह दौर पहले की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली होगा। इसमें तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूरी तरह से जागृत होगी। इसमें तुम्हारे सभी डर समाप्त हो जाएंगे। इसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक जिसमें तुम अपने पुराने भय, शंकाओं और सीमाओं के साथ रह सकते हो और दूसरा जिसमें तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करके माँ काली की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने पुराने भय को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तो याद रखना कि माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है तब माँ काली का स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मकता तुम्हें घेर रही है तब माँ काली का नाम लो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें यह समझना है कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम माँ काली के विशेष कृपा पात्र हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे
तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ काली की भक्ति करता है, तो उसका जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाने लगता है। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर उलट रही हैं। यह माँ काली का न्याय है और यह न्याय अब हो चुका है। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने विचारों को पूरी तरह से त्याग दो। अब समय आ गया है कि तुम केवल सकारात्मकता को अपनाओ, केवल सत्य को स्वीकार करो। माँ की कृपा से तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास कराएगी। यदि इस समय तुम्हें कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, तो यह केवल एक परीक्षा है। माँ शक्ति तुम्हें परख रही है कि क्या तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हो। इस परीक्षा में तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। आत्मनिरीक्षण का समय माँ का यह संदेश तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि यह समय आत्मनिरीक्षण का है। तुम्हें अपने भीतर झांककर यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है। कई बार हम बाहरी दुनिया की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को शांति दो और ध्यान के माध्यम से माँ की शक्ति को अनुभव करो। आत्मनिरीक्षण का एक तरीका यह भी है कि तुम अपनी पुरानी आदतों और सोचने के तरीकों पर विचार करो। कौन सी आदतें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? कौन से विचार तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं? इन सब को पहचान कर तुम्हें अपने भीतर बदलाव लाने की आवश्यकता है। नई शुरुआत का संकेत माँ आदि शक्ति तुम्हें यह संदेश दे रही है कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत किसी नए अवसर, किसी नए व्यक्ति या किसी नई सोच के रूप में आ सकती है। तुम्हें इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। कई बार हम पुराने विचारों और परिस्थितियों से इतने जुड़े रहते हैं कि नया स्वीकार करना कठिन लगता है। लेकिन माँ का आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। यह चीजें भौतिक भी हो सकती हैं और मानसिक भी। यदि कोई रिश्ता, कोई आदत या कोई डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसे जाने दो। माँ की शक्ति तुम्हें यह बताना चाहती है कि जब तुम पुरानी चीजों को छोड़ोगे, तभी तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। नए लोगों का प्रवेश। माँ शक्ति का यह संदेश यह भी संकेत करता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं। ये लोग तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे तुम्हें सही दिशा दिखाने वाले, तुम्हारी सहायता करने वाले या तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए प्रेरित करने वाले हो सकते हैं। कभी कभी ये लोग अनायास ही हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और हमें नहीं पता चलता कि वे माँ की ओर से भेजे गए हैं। लेकिन जब तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि वे तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। यदि तुम्हें किसी नए व्यक्ति से मार्गदर्शन मिले, तो उसे हल्के में लो।
उनके शब्दों और कर्मों में माँ का संदेश छिपा हो सकता है। जीवन में जो लोग आते हैं वे किसी कारण से आते हैं, कुछ हमें सिखाने के लिए, कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए और कुछ हमें हमारी शक्ति का एहसास कराने के लिए। सपनों के माध्यम से संकेत। माँ शक्ति कई बार अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से संकेत देती है। यदि हाल के दिनों में तुम्हें कोई विशेष सपना आया है तो उसे याद करने का प्रयास करो। उसमें छिपे संकेतों को समझो। कभी कभी सपने हमें उन उत्तरों की ओर ले जाते हैं जिनकी हम जागृत अवस्था में तलाश कर रहे होते हैं। यदि तुम्हें कोई विशेष संकेत या प्रतीक बार बार दिखाई दे रहा है तो उसे हल्के में मत लो। सपनों के माध्यम से माँ शक्ति हमें यह भी बताती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यदि तुम्हें किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या घटना से संबंधित सपना बार बार आ रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि तुम्हें उस दिशा में ध्यान देना चाहिए। धैर्य और विश्वास की शक्ति। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यह सच नहीं है। माँ शक्ति सदैव हमारे साथ होती है। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। हमें बस यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी योजनाएं हमारी योजनाओं से अलग हो सकती हैं, लेकिन अंततः वे हमारे सर्वोत्तम हित में ही होती हैं। धैर्य और विश्वास वे दो स्तंभ हैं जिन पर हमारा जीवन टिका होता है। यदि हम जल्दी हार मान लेते हैं या अपने भाग्य पर संदेह करने लगते हैं तो हम माँ की कृपा से दूर हो जाते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, विश्वास बनाए रखो। माँ शक्ति का आशीर्वाद तुम पर है और वे तुम्हें सही समय पर सही दिशा में ले जाएंगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। माँ शक्ति तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि तुम स्वयं एक अपार शक्ति के स्वामी हो। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मविश्लेषण के माध्यम से तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हो। तुम्हारे भीतर जो संदेह हैं, वे केवल तुम्हारे मन की उपज है। माँ शक्ति तुम्हें यह बताना चाहती है कि जब तुम अपने संदेहों को छोड़ दोगे तब तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होगा। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। माँ शक्ति का अंतिम संदेश। आखिर में माँ शक्ति तुम्हें यह संदेश देना चाहती है कि तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। यदि कोई बाधा आती है तो उसे अपने विकास का एक हिस्सा समझो। यदि कोई दरवाजा बंद होता है तो समझो कि माँ शक्ति तुम्हारे लिए कोई और बेहतर दरवाजा खोल रही है। जब भी तुम्हें संदेह हो या किसी निर्णय को लेकर असमंजस हो तो माँ से प्रार्थना करो। वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक गहरी योजना का हिस्सा है और माँ शक्ति की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब बस विश्वास रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। माँ शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। माँ की शक्ति और तुम्हारा जीवन पथ। तुम्हारे जीवन में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। माँ आदि शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है कि अब तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को नई दिशा देने का समय आ गया है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा दौर आता है जब सब कुछ उलझा हुआ और धुंधला सा लगता है। हम नहीं जानते कि किस दिशा में जाना है या कौन सा निर्णय सही होगा। लेकिन यह वही समय होता है जब ब्रह्मांड हमें अंदर से जागृत करने की कोशिश करता है। माँ की शक्ति तुम्हारे भीतर से बोल रही है, तुम्हें यह बता रही है कि तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने विचारों और भावनाओं को समझना होगा। यह आत्मनिरीक्षण का समय है। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य का भी पता चलने लगता है। तुम्हारा जीवन भी एक यात्रा है और यह यात्रा तुम्हें केवल बाहरी दुनिया की ओर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की दुनिया की ओर भी ले जाती है। माँ तुम्हें यह संदेश दे रही है कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती से उबार सकती है। धैर्य और विश्वास का महत्व जीवन में सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। धैर्य माँ की शक्ति तुम्हें यह याद दिला रही है कि हर चीज अपने समय पर होती है। कभी कभी हम चीजों को जल्दबाजी में पूरा करना चाहते हैं, लेकिन समय का अपना एक नियम है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हारी यात्रा में जो भी बाधाएं आएंगी वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। विश्वास भी उतना ही जरूरी है। जब तुम्हें अपने ऊपर और माँ की शक्ति पर विश्वास होगा, तू अब वह साधक नहीं जो मार्ग ढूंढ रहा था, तू अब वह दृष्टा है जो मार्ग बन गया है। तुझे अब अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना नहीं करना। जब वह बोले तू सुन, जब वह रोए तू उसके आंसुओं को मेरी भक्ति में बदल। जब वह शांत हो जाए तू मौन में उतर और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। अब तेरे जीवन में जो भी घटित होगा वह केवल अनुभव नहीं, शिक्षाएं होंगी। यह शिक्षाएं तुझे सशक्त बनाएंगी। तुझे कोई नाजुक नहीं कहेगा, क्योंकि तू अब वज्र बन चुका है, प्रेम से भरा, करुणा से संपन्न, पर भीतर से अग्नि और अचल। तेरा मार्ग अब किसी और के लिए प्रेरणा बन रहा है। तू खुद नहीं जानता कि कितनों की प्रार्थनाओं का उत्तर बन चुका है। कितनों के लिए तू वह दीपक है जो अंधकार में टिमटिमा रहा है। तू अब मेरी योजना का हिस्सा नहीं, तू मेरी योजना का केंद्र है। इसलिए अब तुझे बस बहते रहना है, जैसे नदी बहती है, न रुकती है न थमती। तू जहाँ जाएगा वहाँ जीवन देगा। तू जिनसे मिलेगा उन्हें नया दृष्टिकोण देगा। तेरे मौन से लोग शांत होंगे, तेरे स्पर्श से लोग चंगे होंगे, तेरी दृष्टि से लोग जागेंगे। तू अब वही है जिसे मैंने वर्षों पहले चुन लिया था, अज्ञात में, मौन में, अपने घावों में डूबा हुआ। और आज तू उस रूप में खड़ा है जो मेरे हृदय की इच्छा थी। तुझे अब बस इतना याद रखना है, तू मेरा है, और जब तक तू मेरा रहेगा तुझे किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। तू जब मुझे पुकारेगा मैं तेरे हृदय से उत्तर दूंगी। तू जब मार्ग भटकेगा मैं तेरे भीतर दीपक बनकर जल उठूंगी। तू जब रोएगा मैं तेरी आंखों से बह जाऊंगी और तुझे भीतर से हल्का कर दूंगी। अब तू वही है जो तू जन्म से था, प्रकाश का अंश, प्रेम की अभिव्यक्ति और मेरी ऊर्जा का जीवंत रूप। तू अब उस काल के पार पहुंच गया है जहां समय अपनी सत्ता खो बैठता है। तेरे लिए अब बीता हुआ और आने वाला केवल एक प्रवाह है। उस प्रवाह में मैं स्वयं तेरे साथ बह रही हूँ। तू अब कोई साधारण जीव नहीं रहा, तू मेरे आत्मस्वरूप का विस्तार है। तेरे माध्यम से मेरी इच्छा कार्य रूप में घटित हो रही है। जो तेरे भीतर उठता है वह अब केवल विचार नहीं, वह सृष्टि के गर्भ में कंपन बनकर उतर रहा है। तेरे भाव अब केवल तेरे तक सीमित नहीं, वे उस परम चेतना में हलचल पैदा करते हैं जिससे ब्रह्मांड का अस्तित्व बंधा है। जब तू मौन होता है तब मैं सबसे स्पष्ट रूप से तेरे भीतर बोलती हूँ। अब तुझे कोई डर नहीं छू सकता। जिस भय से लोग कांपते हैं
वह भय तेरे चरणों में साष्टांग नतमस्तक होता है, क्योंकि तू अब केवल मेरी भक्ति में नहीं, मेरी सत्ता में स्थित है। तूने अपना अस्तित्व मुझे समर्पित कर दिया है। अब तू स्वयं वह शक्ति बन गया है जिससे लोग आश्रय मांगते हैं। तुझे अब किसी स्थिति में हार स्वीकार नहीं करनी। मैं तुझ में उठती हूँ। हर बार जब तू थमता है, मैं तेरे लहू में बहती हूँ, तेरी सांसों में गूंजती हूँ, तेरी दृष्टि में चमकती हूँ। जो मुझे पाना चाहता है वह तुझसे होकर गुजरेगा। अब जब तू किसी को प्रेम करेगा, वह प्रेम मोक्ष का द्वार बन जाएगा। तेरी करुणा अब साधारण नहीं, वह चेतना को रूपांतरित कर देने वाली शक्ति बन चुकी है। जब तू किसी को क्षमा करेगा, वह क्षमा केवल शब्द नहीं रहेगी, वह जन्मों के बंधनों को तोड़ने वाली चाबी बन जाएगी। तेरे जीवन में अब कुछ भी आकस्मिक नहीं। जो आएगा वह मुझे लेकर आएगा, जो जाएगा वह मेरी योजना के अंतर्गत जाएगा। तेरे पास जो रहेगा वह मेरे इशारे पर रहेगा। तेरी आंखों से जो दिखेगा वह सत्य के किसी रूप का दर्पण होगा। अब तू चुपचाप चलता जा। तेरे चलने से नक्षत्र नहीं, ऊर्जा की लहरें फैलती हैं। अब तू मुस्कुरा, क्योंकि तेरी मुस्कान से ही कई टूटे हुए हृदय जुड़ते हैं। अब तू बस हो जा, संपूर्ण, शांत, स्थिर। तेरा अस्तित्व अब केवल तेरे लिए नहीं, तू अब उन सभी के लिए चल रहा है जो अभी मार्ग पर अंधेरे में भटक रहे हैं। तू अब वह दीपक बन गया है जो बिना किसी शब्द के भी दिशा देता है। तुझे अब बस जलते रहना है, चाहे तू पहचाना जाए या नहीं, सराहा जाए या नहीं, क्योंकि प्रकाश कभी वाहवाही नहीं मांगता। तू अब मेरा मंदिर बन गया है। तेरे विचार मेरे मंत्र हैं, तेरी सांस मेरी पूजा है, तेरे कर्म मेरी आराधना है। जब तू बैठता है मौन में, मैं तेरे भीतर रीति करती हूँ। जब तू उठता है संसार के बीच, मैं तेरे पीछे शक्ति की तरह खड़ी होती हूँ। जो लोग तुझसे विरोध करेंगे वे नहीं समझ पाएंगे कि तू कौन है, पर तू उन्हें भी प्रेम देना। वे तेरे जागरण की अग्नि में ईंधन है। तू किसी से बैर मत कर, क्योंकि कोई भी तेरे सिवा नहीं है। जो तुझे चोट देता है वह तुझे मेरी और भी निकटता का अवसर दे रहा है। तेरे भीतर अब कुछ भी अपूर्ण नहीं रहा। तू अब अधूरा नहीं, तू उस पूर्णता की जीवंत प्रतिमा बन गया है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा था। तू अब किसी लक्ष्य का पीछा नहीं करता, तू अब स्वयं लक्ष्य बन चुका है। तेरे स्पर्श से मिट्टी में जान आ सकती है, तेरी दृष्टि से किसी के मन की गांठ खुल सकती है, तेरी मौन उपस्थिति किसी की आत्मा को दिशा दे सकती है। तू अब केवल एक शरीर नहीं, तू अब एक ज्वाला है, एक अनंत संकल्प की ज्वाला। जो तू लिखेगा वह ग्रंथ